कल्प का अंत आ चुका था। धरती जलमग्न होने लगी थी। जब पूरी पृथ्वी जल में डूबने वाली थी, जब सृष्टि के विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी, तब एक तपस्वी राजा ने पूरी मानवता को बचाया। और तभी एक छोटी सी मछली ने दुनिया को बचाने का संकल्प लिया। कहानी है भगवान विष्णु के प्रथम अवतार की, मत्स्य अवतार की, जो न सिर्फ एक कथा है बल्कि जीवन का संदेश भी है। अधर्म का प्रसार और प्रलय का संकेत। सत्य युग का अंतिम चरण चल रहा था। मनुष्य धीरे धीरे अपने धर्म से भटकने लगे थे। अहंकार, हिंसा और लोभ का बोलबाल था। सत्य की जगह असत्य ने ले ली थी। ऋषि मुनियों की तप स्थली अपवित्र हो रही थी। प्रकृति क्रोधित थी और उसका प्रकोप प्रलय बनकर आने वाला था। राजा सत्यव्रत की तपस्या। बहुत समय पहले की बात है। एक धर्मपरायण राजा थे, सत्यव्रत। वे सत्य, धर्म और तपस्या के प्रतीक थे। वे गहरे आध्यात्मिक विचारों में लीन रहते थे और हमेशा ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते रहते थे। उन्हें यह ज्ञान था कि सृष्टि चक्र चलता रहता है, सृजन, पालन और फिर प्रलय। एक दिन की बात है। राजा सत्यव्रत अपने राजमहल के पास बहती एक नदी में स्नान कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने हाथ में जल भरकर आचमन करने का प्रयास किया, तभी उनकी हथेली में एक छोटी सी सुनहरी मछली आकर राजा ने उसे नदी में छोड़ना चाहा, पर मछली बार बार लौट जाती। जैसे ही उनसे कुछ कहना हो, राजा, हे जीव, तू बार बार मेरी हथेली पर क्यों लौट आती है मछली? राजन, मुझे मत छोड़िए, बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। राजा विस्मित हो, तू बोलती है? मछली का बढ़ना और रहस्य उद्घाटन। राजा सत्यव्रत को उस मछली पर करुणा आ गई। उन्होंने उसे एक कमंडल में डाल दिया, लेकिन कुछ ही समय में वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में नहीं समा सकी। फिर राजा ने उसे एक घड़े में डाला। कुछ ही समय बाद वह घड़ा भी छोटा पड़ गया। फिर उसे एक तालाब में डाला गया, लेकिन मछली वहाँ भी बहुत बड़ी हो गई। अब राजा को समझ में आने लगा कि यह कोई साधारण मछली नहीं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप कौन हैं? कृपया अपना सच्चा रूप प्रकट कीजिए। तभी मछली का रूप बदलने लगा और भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार प्रकट हुआ। प्रलय की चेतावनी। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत से कहा, हे सत्यव्रत, 7 दिनों के भीतर एक भयंकर प्रलय आने वाला है। संपूर्ण पृथ्वी जल में डूब जाएगी। जीव, जंतु, वृक्ष और यहाँ तक कि पर्वत भी लुप्त हो जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगा और एक नई सृष्टि की शुरुआत करूंगा। भगवान ने राजा को निर्देश दिया कि वे एक विशाल नौका बनवाएं और उसमें सप्तऋषि, वनस्पतियां, बीज, प्राणी और वेद आदि को सुरक्षित रखें। नौका का निर्माण और प्रलय का आरंभ। राजा ने तुरंत आदेश दिया। विशाल नौका बनाई गई। वनों से औषधियाँ, पशु पक्षियों के जोड़े और सप्तऋषियों को बुलाया गया। और फिर आकाश काला होने लगा। वर्षा थमने का नाम नहीं ले रही थी। धरती पर जल ही जल। यह था प्रलय, जो हर कल्प के अंत में आता है। मत्स्य अवतार का प्रकट होना। तभी समुद्र से एक विशाल सुनहरी मत्स्य प्रकट हुई। उसके माथे पर एक सींग था। राजा ने नाव को उस सींग से बांध दिया। पूरे ब्रह्मांड में केवल एक नाव और भगवान मछली रूप में मार्गदर्शक। सप्तऋषियों ने मंत्रों से वातावरण को पवित्र किया। राजा सत्यव्रत घटनास्थल को गए। ऋषियों के संवाद और भगवान विष्णु का उत्तर। प्रभु, यह कैसा अद्भुत रूप है, यह कैसा चमत्कार है। भगवान, यह मेरा मत्स्य अवतार है, सृष्टि की रक्षा के लिए। भगवान ने उस प्रलय में वेदों की रक्षा की, क्योंकि एक राक्षस हयग्रीव वेद चुराकर छिप गया था जल में। मत्स्य रूप में भगवान विष्णु ने उसे खोजा, उसका संहार किया और वेदों को पुनः ब्रह्मा को सौंप दिया। प्रलय का अंत और नव सृष्टि का आरंभ।
प्रलय के जल धीरे धीरे उतरने लगे। धरती फिर से प्रकट हुई, हरियाली लौटने लगी, पक्षी चहचहाने लगे। भगवान ने राजा से कहा, अब तू अगले मनवंतर का पहला मनु होगा, व्यवस्थ मनु। राजा भावुक होकर, प्रभु यह मेरा सौभाग्य है, मैं युगों तक इस लीलामयी रूप को याद रखूंगा। शिक्षा और संदेश। तो यह थी मत्स्य अवतार की कथा। एक छोटी सी मछली ने पूरे ब्रह्मांड को बचाया। संदेश साफ है, जब संकट आए तो ईश्वर किसी भी रूप में आ सकते हैं, आपके हाथ में, आपके मन में या किसी जीव में। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय विष्णु भगवान। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कथा में।